गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। और आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द कौन आने वाला है या कौन आना चाहता है आपकी ज़िंदगी में। ओके, क्या ये कोई नया पर्सन है, क्या ये कोई पुराना पर्सन है, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बेसिकली ये एक एक्स और नेक्स्ट रीडिंग है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। कोई नया दोस्त या नई दोस्ती भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके तरफ, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्रोल्ड और फायर्ड अप की एनर्जी आई है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने दिमाग पे, अपने दिल पे काफ़ी कंट्रोल करके रखा है। और जितना ये अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये अपने आप को आपके बारे में ना सोचने को मजबूर कर रहे हैं, उतना ही इनके अंदर का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपने कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, दबाते हैं, तब हमारे अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसा ही कुछ इस पर्सन के साथ हो रहा है। दिस इज़ समवन फ्रॉम द पास्ट। ये किसी पास्ट पर्सन की एनर्जी निकल के आई है जो शर्मिंदा है, अपने ही किए पे ये पर्सन शर्मिंदा है। मैं क्लैरिफाई करूँगी, सो डोंट वरी। हम डीपली जानेंगे कि ऐसा क्या किया था इस पर्सन ने जिसकी वजह से इनको खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है। यस, ये पर्सन आपको चुप चुप कर देख रहे हैं, चुप चुप कर सराह रहे हैं, चुप चुप कर नोटिस कर रहे हैं एंड चुप चुप कर ही प्यार कर रहे हैं। इस पर्सन की नज़रों से अगर आप खुद को देखोगे ना तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। दिस इज़ समवन, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। दिस वाज ओल्ड पर्सनस एनर्जी, बट ये किसी नए पर्सन की एनर्जी है जो आपको देख रहा है, जो आपको काफ़ी अडोर कर रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। एंड इस पर्सन को आपके लाइफ में इस वक्त एक्सेस नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे ये कौन है। लेट्स सी मोर। Who is coming towards you? Elusive और बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुल। ओके, अगर ये कोई नया पर्सन है, इफ़ दिस इज समवन हु इज़ न्यू, या अगर हाल ही में आपने किसी से डेट करना शुरू किया है, जान रहे हो, समझ रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू, इस पर्सन की इंटेंशंस मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही है। इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन न्यू, ओके, अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगर ये कोई नया पर्सन है, ये पर्सन बस प्यार का दिखावा कर रहा है या अपनेपन का दिखावा कर रहा है एंड दे डोंट हैव मच कुछ रियल इंटेंशंस इसके नहीं दिख रहे। अगर ये कोई पुराना पर्सन है तो इनके मन में आपको लेकर बहुत ही कड़वाहट है या बहुत ही नाराज़गी है। डेफिनेटली आप के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत ही बिटर मेमोरीज याद आती है इस पर्सन को, और बहुत रिसेंटमेंट लेकर बैठे हैं, बहुत नाराज़गी लेकर बैठे हैं। इनके अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सुपीरियॉरिटी आ गई है या आप बहुत इगोइस्टिक हो गए हो, प्राइडफुल हो गए हो। ओके, यस, अगर आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो तो आपका अंदर का चेंज देखकर ये पर्सन काफ़ी सरप्राइज हो गए हैं। ओके, मुझे ये भी लगता है कि दिस इज़ समवन जो हु इज़ टेकिंग देयर ओन स्पेस। इनकी इच्छा है कि ये खुश रहे अपनी लाइफ में, लेकिन ये खुश नहीं रह पा रहे हैं। बहुत हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि वो अपना मन शांत रखे, अपना दिल शांत रखे, अपना गुस्सा शांत रखे, क्योंकि इस पर्सन को एंगर इश्यूज़ भी है। ओके, या फिर हाल फिलहाल में इस पर्सन को बहुत सारी एंगर इश्यूज़ हो रही है। लेकिन ये पर्सन पता नहीं क्यों, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं एंड जितना ज़्यादा ये आपको नोटिस करते हैं उतना ज़्यादा इनका मन शांत नहीं रह पा रहा है। ठीक है, दे आर वॉचिंग समथिंग अबाउट यू, जो इनके अंदर गुस्सा भर रहा है, जो इनके अंदर डाउट भर रहा है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर इस कनेक्शन से, कोई ओल्ड पर्सन है और आप अगर इस रिश्ते से अपने आप को आपने अगर आज़ाद किया था, फ्री किया था, तो वो इसलिए था क्योंकि आपको या तो ये पता चल गया कि ये पर्सन धोखा दे रहा है, या तो आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन मुझसे बिट्रे कर रहा है या मुझे बिट्रे कर रहा है। ठीक है, सो आपने अपने आप को फ्री कर लिया इस पूरी सिचुएशन से। ओके, और पता नहीं क्यों, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में थे
और आपको ये चीज़ कंफर्म है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे, तो थर्ड पार्टी ने इनके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया है, इनको किसी ना किसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज देकर बताए। ओके, लव, यस, समवन फील्स अ लॉट ऑफ लव टूवर्ड्स यू। ये बहुत इंटरेस्टेड है आप में, बहुत प्यार फील करते, दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। इनका इंटेंशन आपके साथ 1-2 दिन रहने का या 1-2 साल रहने का नहीं है। दे आर सो पैशनेट एंड दे आर सो अट्रैक्टेड एंड दे वांट टू स्टे विथ यू फॉर एवर। ये आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। इनका इंटेंशन ही यही है कि मुझे सामने वाले का साथ देना है फॉर एवर। ओके, सो या, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, इन्फीरियर। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट करती है, स्पेशली अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सुपीरियर हो किसी मामले में या आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो इस पर्सन को अपने आप को ग्राउंडेड रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस वक्त। ये किसी से थेरेपी भी ले रहे होंगे या कंसल्ट कर रहे होंगे, या जैसे होता है ना कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाना या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना, बात करना, डिस्कशन करना, क्योंकि इस पर्सन को ये आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट कर रही है। ये अपने आप को शांत नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। दैट समवन हु इज़ नॉट एबल टू थिंक स्ट्रेट। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं या जब भी आपको देखते हैं, जब भी आपको मिस करते हैं, दे आर ऑलवेज अप इन देयर हेड। ओके, ये अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पाते। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, डिस्गस्टेड एंड लस्टफुल। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से अगर पास्ट में डील कर रहे थे जो सिर्फ लस्ट, सब कुछ बस लस्ट के अराउंड था, प्यार, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन सिर्फ लस्ट फील करता है, प्यार नहीं करता है, इसके मन में मेरे लिए सच्चे फीलिंग्स नहीं है, सच्चा प्यार नहीं है, सिर्फ लस्ट है, तो आपको इस पर्सन की लिटरली घिन आती है। लिटरली यू आर डिस्गस्टेड बाय दिस पर्सनस इंटेंशन। आप चाहते हो आपको कोई प्यार करे, लाइक द रियल लव, द रियल फीलिंग्स। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? रिसेंटफुल। आई टोल्ड यू, यहाँ पे कोई ना आपके लिए बहुत रिसेंटफुल है, बहुत सा आपको लेकर कड़वाहट, गुस्सा, नाराज़गी भर के रखी है। ये मुझे ना आज की एनर्जी जो फील हो रही है ना, किसी ओल्ड पर्सन की है, या आपका कोई एक्स हो सकता है जिससे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो। ओके, ये कोई नया पर्सन की एनर्जी मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं लग रही है। दिस इज़ समवन जो आपको लेकर बहुत सी गुस्सा, नाराज़गी, रिसेंटमेंट, लाइक चिड़चिड़ाहट, बहुत कुछ लेकर बैठे हैं अपने मन में, लेकिन द गुड पार्ट इज दे लव यू एंड दे आर इंटरेस्टेड इन यू। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए, इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। व्हाट मोर डज दिस पर्सन फील? मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने आप को इस पर्सन से छुड़ा रहे हो या अपने आप को फ्री कर रहे हो, आप इस पर्सन के साथ रहना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि जब आप दोनों साथ में थे तब आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी समर्पित थे, काफ़ी डेडिकेटेड थे, काफ़ी लॉयल थे, काफ़ी डिवोटेड थे एक दूसरे के लिए। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो आप इस पर्सन को, यू आर लिविंग देम बिहाइंड, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ओके, हर्ट एंड हेल्पलेस। यस, ये पर्सन खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या किया जाए, रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत हर्ट और बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में ये खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे और इनको यूनिवर्स की भी मदद नहीं मिल रही है। सो दे आर सो हर्ट, सो डिप्रेस्ड, सो लो, एंड वो डिसीजन भी सही से नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सही से सोच ही नहीं पा रहा है ये इंसान। अशेम्ड, मैंने बोला ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर, जब मुझे लगता है आपको जब ज़रूरत थी आपने इस पर्सन के सामने लिटरली हाथ फैलाए हैं, आपने बेग किया है, आपने इस पर्सन को अपने साथ रहने के लिए जैसे होता है ना कि भीख मांगी है, लेकिन इस पर्सन ने लिटरली आपको इग्नोर किया, आपको छोड़कर चले गए। यस, रिजेक्ट किया आपको, लिटरली इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, अपने आप को फ्री कर लिया, किसी और में इंटरेस्ट आ गया इस पर्सन को। ओके, आपको बहुत वेट करवाया एंड आप नाउ दे आर फीलिंग गिल्टी एंड दे आर फीलिंग अशेम्ड कि ये मैंने क्या किया। ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन का साथ चाहिए था, आपको इस पर्सन की ज़रूरत थी। आपने किसी मोमेंट में इस पर्सन को बोला भी होगा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप हील हो गए हो, आप इस पर्सन के दुख दर्द से हील हो गए हो।
और ये इस पर्सन को देखा नहीं जा रहा है कि यार यहाँ पे मैं दुखी हूँ, मैं सैड हूँ, मैं इतना कुछ झेल रहा हूँ, एंड ये पर्सन इतना कॉन्फिडेंट, इतना खुश, इतना ज़्यादा हैप्पी कैसे दिख रहा है, यू नो। सो इट्स लाइक दे आर सो जेलस कि आप कैसे मूव ऑन हो गए हो, या आप कैसे उन्हें भूल कर आगे बढ़ गए, आप कैसे खुश लग रहे हो, ठीक है। ओके चलो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। डिवाइन देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कौन सा कार्ड है, एम्प्रेस। सो यू आर इन दिस एम्प्रेस एनर्जी जहाँ पे आप इन्जॉय कर रहे हो, दोस्तियाँ बना रहे हो, आप अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो, एंड ये पर्सन यहाँ पे मुंह फुला के बस आपको देख रहे हैं। देयर इज़ नथिंग मच दैट दे कैन डू। ओके ये पर्सन फायर्ड अप क्यों फील कर रहे हैं, एंड कंट्रोल्ड एंड फायर्ड अप को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। व्हाट इज दिस कंट्रोल्ड एंड फायर्ड अप हियर? यस, अगर आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है, या अगर आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या अगर इस पर्सन को अगर बेसिकली आप अपने आप से दूर कर रहे हो, तो इस पर्सन को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दे आर नॉट टेकिंग इट द राइट वे। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप क्यों उनको अपने से दूर कर रहे हो, या आप काफ़ी गार्डेड अप लग रहे हो। आपने मे बी इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या यू हैव नथिंग टू डू विद देम। आप इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं करते हो, दे हैव लॉस्ट योर ट्रस्ट, क्योंकि एक टाइम पे आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल था। सी यू वर एडिक्टेड टू ईच अदर, और फिर वो एडिक्शन कहाँ कैसे ख़त्म हो गई, क्योंकि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको अबैंडन किया, आपको छोड़ के चले गए थे ये एट वन पॉइंट, एंड नाउ यू आर ब्लॉकिंग दिस पर्सन, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। तो इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कभी भी आपका ट्रस्ट नहीं जीत पाएंगे। ओके व्हाट इज दिस स्नीकी हियर, व्हाट इज दिस स्नीकी एनर्जी हियर? यस, एक टाइम पे इस पर्सन ने क्या किया पता है, एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको डबल डेट किया, या किसी और के साथ आपके साथ रिश्ता चलाने की कोशिश करी, एंड दे वर विथ यू बिकॉज यू ब्रॉट गुड लक टू दिस पर्सन। आपने में भी इस पर्सन की ज़िंदगी में गुड लक लाया, आपने इस पर्सन को खुशियाँ दी, आपने इस पर्सन को की लाइफ में अबंडेंस लाया। ओके एंड दे वर एन्जॉइंग इट, एंड मे बी इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है। ओके एंड मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अभी बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग गुड। आप एक साथ दो काम कर रहे हो, दो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, या यू शाइनिंग, योर आपको बहुत अटेंशन मिल रही है, आप बहुत फेमस हो गए हो, या आपने अपने आप को हील कर लिया है और आप अपने काम में लगे हो, एंड दिस पर्सन इज़ जस्ट वॉचिंग। दे कैन डू नथिंग बट वॉच यू, दे कैन जस्ट सी यू ग्रोइंग एंड हीलिंग एंड शाइनिंग, और ये पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, What is this elusive all here about? Okay. मुझे ऐसा लगता है कि आपने you started giving the bare minimum. आपने इस पर्सन पे ध्यान देना छोड़ दिया, आपने इस पर्सन को अटेंशन देना छोड़ दिया, आपने इस पर्सन को प्यार देना छोड़ दिया, आपने अपनी एनर्जी, अपना कंट्रोल, you took your control back in your hands, and इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार ख़त्म होता जा रहा है, आपकी फीलिंग्स फेड होती जा रही है, आप अब पहले जैसे अब इनका कंट्रोल नहीं रहा आप पे। ओके दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। ओके यस, दे फील दे लॉस्ट यू। उन्होंने एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन खोया है। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, इस पर्सन के कंपैरिजन में आप फाइनेंशियली भी अच्छा करते हो, या करियर वाइज अच्छा कर रहे हो, आपके गोल्स है, ड्रीम्स है, और आप इमोशनली भी you gave this person everything। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के पास अभी सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो। It's like they have each and everything but they don't have you। Okay मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने ना डेफिनेटली आपको मिसअंडरस्टैंड किया है। या तो आप यू आर लाइक दिस एम्प्रेस, यू हैव एवरीथिंग, पैसा है आपके पास, एक पोजीशन है, पावर है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उसका गुरूर है। ओके क्योंकि ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके दे आर स्टक, दे आर स्ट्रगलिंग, एंड यू आर दिस एम्प्रेस जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कोई कमी नहीं है, एंड आपको अटेंशन भी मिलती है। ओके एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपको लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी ने कुछ बोला है आपके बारे में। ओके कि वो तो पेजेस है, आप एम्प्रेस हो, आप दोनों की कोई भी जोड़ी लाइक बन नहीं पाएगी, यू कैन नेवर गिव इनफ, दे कैन नेवर गिव इनफ टू यू। आखिर में जाके उन्हें फैमिली के हिसाब से शादी करनी पड़ेगी, कल्चर को, ट्रेडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। देयर समथिंग, समवन टोल्ड देम समथिंग अबाउट
लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग दिस, जिसके बाद इस पर्सन को ऐसा लगने लगा कि दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन, नहीं हो सकता, ओके या फिर आपकी किसी बात को इस पर्सन ने अदरवाइज लिया है, मे बी आपने ऐसा कुछ बोला, यू नो। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में भी है, मे बी यू आर मैरिड एंड यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ अनमैरिड, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता है, या आपकी किसी बात से इनको कुछ गलत डायरेक्शन मिली है। पीसफुल, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ना कुछ कहना चाहते हैं, देयर समथिंग दे वांट टू से टू यू, और जब तक ये नहीं बोलेंगे उनको चैन नहीं मिलेगा, ओके। ऐसा लग रहा है मानो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुई है लास्ट टाइम, ठीक है। दे वांट अ चांस टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, यस दे वांट अ चांस टू एक्सप्लेन देमसेल्व्स, क्योंकि उनका कहीं मन नहीं लग रहा है इस वक्त, ना उनके काम में, ना इमोशनली ये स्टेबल है, दे आर नॉट हैप्पी। इस पर्सन के पास सब कुछ है राइट नाउ, बट दे आर नॉट हैप्पी, ओके। दे आर सो ऑब्सेस्ड, ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपको देखते रहते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना कि वो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कहाँ से देख रहा है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। वो आपको कॉमन सेंस लगाना है कि कहाँ से देख रहे होंगे, लेकिन डेफिनेटली दे फील अ लॉट ऑफ लव एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। बहुत ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा ये पर्सन मेरे बारे में सोचता नहीं है। येस दे वर अ प्लेयर वंस, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको चीट किया या इग्नोर किया, एंड आप बहुत स्ट्रेस्ड थे, ठीक है। मे बी इस वजह से आपने रिश्ता ख़त्म किया विद दिस पर्सन बिकॉज दे वर नॉट लॉयल टू यू, या फिर आपको उनके इंटेंशंस पे शक हो रहा था, या तो दो ही चीज़ें हो सकती है, तो सच में इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया, या तो इनके बिहेवियर ने आपको ऐसा फील कराया कि यू नो दे हैव ऑप्शंस एंड यू आर नॉट द ओनली वन इन देयर लाइफ, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है, ओके। येस यू डेफिनेटली फील कि मेरे प्यार का या मेरे इन्वेस्टमेंट का, हर चीज़ का इस पर्सन ने बहुत फ़ायदा उठाया है, और अब आपको डर लगता है इस पर्सन को कुछ भी ऑफ़र करने से, ओके। व्हाट इज़ दिस लव ऑल अबाउट, दिस इज़ लव ऑल अबाउट, ओके यस। देखिए आप दोनों में प्यार तो बहुत है, और ये पर्सन आपके साथ सिर्फ प्यार नहीं करते, ये आपसे शादी करना चाहते हैं या फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है कि मैं शादी करूँगी या करूँगा तो इसी से करूँगा। मैं अगर अपने आप को हैप्पी देखता हूँ, प्यार में देखता हूँ, या रोमांटिकली इन्वॉल्व देखता हूँ, या फैमिली बनाते हुए देखता हूँ, तो इसी के साथ, ठीक है। इट्स लाइक दे हैव मेड अप देयर माइंड कि इनको आपसे ही शादी करनी है, एंड फ्यूचर में ये इस चीज़ को कम्युनिकेट भी करेंगे, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपसे उम्र में छोटे हैं, दे आर स्टिल फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, ओके। इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बोलते हैं ना बड़ी बड़ी बातें एंड बड़ा पाव खाते, इस टाइप की एनर्जी है। बट ऐसा नहीं कि सच में प्यार नहीं करते, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू हैव फैमिली विथ यू, बट इट्स लाइक अभी उनकी उतनी कैपेसिटी या उतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो आपको अभी कुछ ऑफ़र कर सके। बट फैमिली इश्यूज़ भी आ सकते हैं फ्यूचर में, बट आई थिंक उनको होप है कि सब कुछ ठीक होगा। उनको ऐसा लगता है कि आप गॉड गिफ्ट हो उनके लिए, आप उनको, भगवान ने उनको गिफ्ट के रूप में आपको दिया है, एंड अगर वो किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, वो आप ही हो। दे डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स विद एनीवन एल्स, वो रोमांटिकली और हर तरीके से आपके साथ रहना चाहते हैं। इन्फीरियर क्यों है, बाप रे, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम यहाँ पे। इन्फीरियर की एनर्जी क्यों है, ओके यस। ये पर्सन या तो फाइनेंशियली आपसे बेटर नहीं है, कंपैरिजन अगर किया जाए तो, या तो इनके पास या तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके फैमिली में ही पैसा नहीं है, इट्स लाइक उनकी खुद के दम पे अभी तक उन्होंने कुछ ज़्यादा हासिल नहीं किया है, ओके। मे बी पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, या अगर ये अच्छे पोजीशन पे पहुंच भी गए हैं तो भी ये सेटिस्फाइड नहीं लग रहे हैं मुझे। काफ़ी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इस बंदे को, जिससे भी आप डील कर रहे हो, या बंदी को, जो भी है। इनको लाइफ में कुछ भी मिल जाए, ये हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो समवन जिसके पास पैसा है, बट शी इज़ नॉट हैप्पी, ओके। और मे बी शी इज़ लाइक आई हैव टू सेव दिस, आई हैव टू, मुझे ये पोजीशन, मुझे ये पावर, मुझे ये पैसा, या आई वांट टू कीप दिस, ओके। डिस्गस्टेड क्यों है यहाँ पे, यस। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने एक टाइम पे जैसे आपसे बिहेव किया, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। इस पर्सन ने एक टाइम पे आपको बहुत ही रूड बिहेवियर दिखाया है, आपसे दूर भागे, आपको अनवांटेड फील कराया है, ओके। मे बी दिस वाज 3 वीक्स अगो और 3 मंथ्स अगो, एंड
ये चीज़ मतलब आपको लिटरली इस पर्सन ने भिखारी की तरह फील कराया है, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड। बहुत बुरा भला बोला या बहुत रूड बिहेव किया या बहुत ही अनवर्दी फील कराया, आपसे दूर भागे, आपको डिस्कनेक्ट किया आपसे, ओके। एंड यू वर सीइंग, आप इस पर्सन के साथ बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एवरीथिंग वेंट डाउन। इस पर्सन ने या तो अपने करियर या फैमिली को चुना या थर्ड पार्टी को चुना, एंड दे जस्ट ब्रोक योर हार्ट। एंड यू आर लिटरली, आपको इस पर्सन की उस टाइम घिन आ रही थी कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर सकता है, ओके। 9 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भले ही इस पर्सन के मन में आपको लेकर कितना गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा इनके मन में आपके लिए प्यार है। आपको यू आर समवन जिसको इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से पाया है। इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन के लिए आपको पाना महज ही इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड दे फील सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन देयर लाइफ। मुझे लगता है जब आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा ना इन फ्यूचर, ये रिसेंटमेंट इनके अंदर नहीं रहेगी, ओके। डिवोटेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, ओके। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में ये बात हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे पे गिव अप नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे या हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे, कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, गिव अप नहीं करेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। मे बी आपने गिव अप कर दिया इनके बिहेवियर के वजह से, और दे आर सो सैड, दे आर नॉट हैप्पी विद यू। इस पर्सन को बहुत गुस्सा है, प्यार भी है, गुस्सा भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने चीट कर दिया, आपने कहीं ना कहीं प्रॉमिस तोड़ दिया, एंड दे आर फीलिंग सो बर्डनड बाय इट। क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉमिस हुई थी कि हम दोनों गिव अप नहीं करेंगे, वी वोंट गिव अप ऑन ईच अदर, ओके। व्हाट इज दिस हेल्पलेस एंड हर्ट हियर फॉर? व्हाई इज दिस हेल्पलेस एंड हर्ट हियर? यस, बिकॉज अब आप मूव ऑन कर रहे हो, यू आर मूविंग टू द कामर वाटर्स, आप दूर जा रहे हो, आप अपनी हैप्पीनेस चुन रहे हो। दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, येस, दे आर नॉट हैप्पी विद यू मूविंग फॉरवर्ड। या फिर एक टाइम पे जब उन्होंने मूव ऑन किया था आपसे, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। ये पर्सन लिटरली ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो अब वापस नहीं आ पा रहे आपके पास। देयर इज़ नो वे दैट दे कैन कम बैक टू यू। येस, दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, बट आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यू आर वेरी 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 एंग्री विद दिस पर्सन, यू सीम लाइक यू डोंट केयर, ओके, एंड दिस इज हर्टिंग दिस पर्सन's हार्ट, ओके। अशेम्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस अशेम्ड हियर? क्यों है ये अशेम्ड यहाँ पे? देखिए, आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं फॉर वट एवर दे हैव डन, लेकिन इनको लगता है आप सुनोगे नहीं, मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, या रिजेक्ट करोगे, इग्नोर करोगे। दे वांट टू कम्युनिकेट टू यू विच दे विल। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर कम्युनिकेशन होने वाली है, हैवी कम्युनिकेशन, क्योंकि ये पर्सन नहीं अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रख पाएंगे। इट्स लाइक कुछ बातें हैं जो वो आपसे कह देंगे फाइनली, एंड दैट विल चेंज एवरीथिंग, ओके। क्योंकि इट्स लाइक बर्डन हो रहा है इस पर्सन को, whatever, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ओके, बर्डनफुल फील कर रहे हैं। दे वांट टू कोलैबोरेट, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू लाइक अच्छी तरह से बात करना चाहते हैं अबाउट दिस ब्रेकअप, अबाउट दिस सेपरेशन, ओके। वाज दिस अनॉयड एंड हील्ड हियर फॉर? यस, आप स्ट्रॉन्ग बन गए हो, आप हील हो गए हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, या मे बी आप बाकी जगहों में लाइफ में ध्यान दे रहे हो, एंड इट्स अनोइंग दिस पर्सन, ओके। इट्स लाइक आप कितने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। मे बी इनको लग रहा है अगर आप मैरिड हो तो इनको लग रहा है आप अपने मैरिज लाइफ में अभी ध्यान दे रहे हो या आगे बढ़ रहे हो, या आप शादी कर रहे हो, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस पर्सन सो क्यूरियस टू नो अबाउट यू, ओके। इनको लग रहा है कि ये सेपरेशन नहीं हो सकता, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस सेपरेशन। इनको लगता है ख़त्म नहीं हुआ तो ये इतनी खुश कैसे है, ठीक है, ओके। लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहा है, जो कोई पुराना पर्सन है। दिस इज़ नॉट समवन न्यू। न्यू वाली एनर्जी बहुत कम आई थी रीडिंग में। दिस इज़ समवन डेफिनेटली जो आपसे ऑलरेडी डील कर चुका है। देयर इज़ अ हैवी एनर्जी हियर, ओके। इसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, या कह लो बहुत कुछ रहा है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू यू। First and last thing that comes to my mind is your name. I have lost all hopes. Hopeless तो काफ़ी दिख रहे हैं, एंड जो पहला और आखिरी नाम इनके दिमाग में आता है
इट इज़ योर्स, आपका नाम आता है। ओके ये पर्सन बहुत लोनली है जब आप इनके साथ नहीं हो। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके यू विल मेक मी मैड इन लव, आई डेंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस। सी पहले इस पर्सन ने इतना सीरियसली नहीं लिया था इस रिश्ते को, इस प्यार को, इन आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को। ये कैजुअली ले रहे थे चीज़ों को, ठीक है, या मे बी लस्ट के नज़रिए से देख रहे थे चीज़ों को। लेकिन नाउ दे हैव रियलाइज, जब सेपरेशन में गए आप दोनों, तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि हाउ मच डीप फीलिंग्स दे हैड फॉर यू। और इनको लग रहा है कि एक दिन ये आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। देखिए मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कंफर्टेबल नहीं है अपनी रियल फीलिंग शो करने को, पर ये आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं। इट्स लाइक इस पर्सन के अंदर ना रियल स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि एट वन पार्ट ऑफ देयर हार्ट उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं मूव ऑन हो पा रहे हैं, दे आर स्टक ऑन यू, एंड यू नो दूसरा पार्ट ऐसा है इस पर्सन का कि एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके बुला भी नहीं पा रहे हैं, कह भी नहीं पा रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे हैं कुछ। वाई आई डेंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। तो डेफिनेटली इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, लेकिन जो अच्छी मेमोरीज आपने दी है, जितना हंसाया है, स्माइल कराया है, दे आर सो थैंकफुल कि आपने इस पर्सन को अच्छी मेमोरीज दी हैं, अच्छा टाइम दिया है। और इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका सारे दुख दर्द हील कर देंगे। सब पहले खुद का तो कर लो, फिर देखेंगे। एंड दिस थिंक यू आर द सोलमेट, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? I hide my tears under my smile. My senses stop when I see you. My eyes are fixed on you. ये पर्सन डेफिनेटली जब आपको देखते हैं वो होश खो देते हैं, और ये डेफिनेटली रोते हैं, लेकिन इनका रोना मतलब आंसू नहीं टपकते, ये दिल से रोते हैं, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर यू। रुकिए, एडवाइस देख कर जाइए। ओके डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरे सिचुएशन में, क्या जानना समझना उनके लिए ज़रूरी है। ओके द फर्स्ट कार्ड इज़ इमोशनल एनर्जी। इमोशंस आर मैसेंजर्स टू बी मेट विथ अप्रोप्रिएट अटेंशन, एक्शन एंड ग्रैटिट्यूड। और बॉटम ऑफ द डेक है अलाउ योर स्पिरिट सेल्फ टू शाइन थ्रू द मैनी रोल्स यू फुलफिल। देखिए आप काफ़ी इमोशनल हो, आप एक सेंसिटिव पर्सन हो, और पता नहीं क्यों आपको ये बोला जा रहा है कि अपने इमोशन से अच्छे से डील करो। देयर इज़ अ स्पेसिफिक वे टू डील विद इमोशंस, जहाँ पे आपको इमोशन से कैसे डील करना है, प्रॉपर अटेंशन देना है, एक्शन लाइक जो भी एक्शन लोगे आप इमोशनल होके सही से लेने हैं, और ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ग्रैटिट्यूड के साथ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आप मुझे थोड़ा सा एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल एनर्जी में दिख रहे हो, जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो मुझे प्ले करना है। जब इस पर्सन के साथ थे आप बहुत ज़्यादा यू वर फीलिंग एज इफ़ ये पर्सन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको खुश रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आपके इमोशंस, आपका सब कुछ इस पर्सन के इमोशंस या इनके एक्शंस पे डिपेंड करता था। एंड नाउ जब आपने अपनी एनर्जी कंट्रोल बैक ले लिया है, आप जब हील हो गए हो, जब अपने आप को अपने स्ट्रॉन्ग बना लिया है, अभी भी आप किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हो उस चीज़ को। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, या तो ये कोई दोस्ती है, या कोई फैमिली है, ये फैमिली इशू है, या करियर है। हर चीज़ को ना लाइट हार्टेड एनर्जी से लो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर हर चीज़ को करते हो। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट एडवाइस हियर इज़ पर्सपेक्टिव। ओके और बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिव पावर। रिलीज़ योर अल्केमिकल एनर्जी इनटू द वर्ल्ड। और यहाँ पे है अ काम एंड क्लियर माइंड इज फ्री टू सी डिफरेंटली। देखिए जब ये पर्सन अब आपके पास आएंगे, जो कि आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा अपना नज़रिया ठीक करके, क्लियर करके देखो और एनालाइज करो सिचुएशन को, ठीक है। क्योंकि जब आपका माइंड काम होता है, जब आपका माइंड क्लियर होता है सारे थॉट से या सारे गुस्सा, नाराज़गी जो भी है इस पर्सन को लेकर, उससे तो आप अलग तरीके से सिचुएशन को देख पाते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ टोल्ड हियर। ओके देखिए आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, तो उसको सही जगह पे यूज़ करो। ओके लाइक दिस इज़ फॉर योर जनरल लाइफ। आप बहुत क्रिएटिव हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बस उसको सही जगह पे इस्तेमाल करना आना चाहिए। ओके
सॉरी गाइज, कोई आ गया था। बार बार मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, पता नहीं कोई ना कोई आ जाता है, और जब मैं ऐसे ही वेली पड़ी रहती हूँ ना बेड पे, तो कोई नहीं आता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एनीवेज, मैं ये बोल रही थी कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। आपके अंदर बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, जिसको सही जगह पे इस्तेमाल करोगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। ओके, सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना प्लीज़ ख्याल रखिएगा, एंड या टिल देन मिस मी, बाय, स्टे ब्लेस्ड। हेलो गाइस, सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो, तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो। ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है। देखिए, तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है। और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी, इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपके एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज़, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपकी लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिजनेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो। ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको। ठीक है, आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में। ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, एंड आपको ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनना अपने राइट हैंड में। ठीक है,
ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके। ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला, रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो पेंडेंट के फॉर्म में भी। फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए, जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जब फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।